जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। पिछले क्लास में हम धातु से संबंधित लकार से संबंधित चीजों को पढ़ रहे हैं और उससे संबंधित हम लोग वाक्यों को, जो कि संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कैसे करना है, तो उसके लिए हमको पुरुष वचन चीजों को देखना पड़ेगा। जिस पुरुष का कर्ता रहेगा उसी वचन की क्रिया लगेगी। यही चीज आपको देखना था। जैसे आपने देखा तो हम इस क्रम में बच्चों पचधातु को पढ़ेंगे और ये हमारे जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए ये सारी चीजें काफी इम्पोर्टेंट हैं। भले ये 2 ही नंबर का है बच्चों, लेकिन इसको आपको पढ़ने से आपका मस्तिष्क काफी क्लियर हो जाएगा। दिमाग में कोई भी चीज का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जितना अधिक आप प्रैक्टिस कर लेंगे, देख लेंगे, पढ़ लेंगे, उतना ही आपके दिमाग से डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ें। और आज पच धातु अर्थात पकाना, पकाना किस धातु से बना, क्वेश्चन बन सकता है, तो पच धातु से बना है। ये लोट लकार में हम पढ़ेंगे अर्थात आज्ञार्थक। अब आज्ञार्थक में हमने आपको बताया था कि तू ताम अंतु होगा। देखिए यहाँ पर होना चाहिए, देखिए तू ताम अंतु अर्थात पचतु पचताम पचंतु। तो इस तरह से हम संस्कृत का हिंदी बनाना रहेगा। 2 नंबर 4 सवाल आएंगे बच्चों, जिसमें से 2 आपको करना रहेगा और वही 2 अंक निर्धारित हो जाएंगे। तो इसके लिए आप इन सारी चीजों को समझ लीजिए। ये तो आपका हो गया पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये हो गया वचन आपका, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आप जानते हैं एक वचन अर्थात एक ही व्यक्ति को संकेत करता है। द्विवचन संस्कृत में मतलब 3 वचन होते हैं। द्विवचन अर्थात 2 व्यक्ति को संकेत करते हैं और बहुवचन का मतलब 2 से अधिक अर्थात बहुत लोगों के लिए संकेत करते हैं। तो वो पकाए अर्थात आर्डर दिया जा रहा, आज्ञा दिया जा रहा कि वो खाना पका ले, वो पकाए अर्थात सह पचतु। वह दोनों पकाए, चले वह दोनों खाना पकाए आज। तो तव पचताम, वह सब खाना, आज सब लोग खाना बनाएंगे, वह सब खाना बनाएंगे। तो ते पचंतु। समझिए बच्चों, सह वो पकाए, सह पचतु, तव पचताम, ते पचंतु। तुम पकाओ, तुम पच, तुम दोनों पकाओ, युवाम पचतम, तम देखिए बच्चों, और तुम सब पकाओ, युवम पचत, है ना। यहाँ पर देखिए युवम पचत। अब सब को जब तुम में बहुवचन में आप आओगे तो युवम हो जाएगा। 2 लोगों के लिए युवाम हो जाएगा और तुम में 1 लोगों के लिए तुम हो जाता है। मैं पकाऊं, अहम पचानी, हम दोनों पकाएं, आवाम पचाओ, और हम सब पकाएं तो वयम पचाम। आपको पिछले जितने सारे वीडियो है बच्चों, 2 वीडियो लगभग है, उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। और शब्द रूप और धातु रूप को भी बढ़िया से 2-3 बार देख लीजिए, तब ये सारी चीजें और अच्छे समझ पाएंगे। निम्नलिखित लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक के अर्थ में कुछ संस्कृत वाक्यों को हम लोग देख लेते हैं, उसके अनुवाद को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर वो पत्र लिखे, सह पत्रम लिखतु, वह दोनों प्रस्थान करें, तव प्रस्थानम कुरताम। तू ताम अंतु है नहीं बच्चों, दोनों के लिए ताम आएगा तो कुरताम। तुम पत्र पढ़ो, मतलब तुम, मध्यम पुरुष, एक वचन, तुम पत्र, तुम पुस्तकम पठ, तुम पुस्तक पढ़ो, तुम पुस्तकम पठ। मैं घर जाऊं, मैं, अहम उत्तम पुरुष, अहम गृहम गच्छामि, हम दोनों पुस्तक पढ़े, मतलब उत्तम पुरुष में द्विवचन, आवाम पुस्तकम पठाव। वह सब भोजन खाए, मतलब बहुत बहुवचन के लिए, तो ते भोजनम खादंतु, तू ताम अंतु, अंतु देखिए बच्चों, खादंतु। तुम सब विद्यालय जाओ, एवं विद्यालयम गच्छत, तुम दोनों समाचार पत्र पढ़ो, एवं समाचार पत्रम पठतम। हम सब पूजा करें, वयम पूजाम करवाम। भोजन पकाओ और खाओ, भोजनम पच और खाद चा। देखिए संस्कृत में बच्चों जैसे हिंदी में भोजन पकाओ और खाओ और बीच में आता है, लेकिन जो संस्कृत होता है बच्चों इसमें चा आता है, चा का अर्थ और होता है, लेकिन ये अंत में आता है। आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा उसके बाद तब चा आएगा। भोजनम पच खाद चा, मतलब भोजन पकाओ फिर और तब खाओ। अब थोड़ा हम दृश्य धातु को भी, दृश्य धातु का अर्थ देखना, क्रिया में विधि लिंग लकार। अब ये आपको सिर्फ सेंटेंस जब बनाना रहेगा तो ये सारी चीजों को प्रयोग में लाना पड़ेगा, इसीलिए ये चाहिए के अर्थ में है बच्चों विधि लिंग लकार। तो देख लीजिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन सब चीजों पर आप लोग पूरा फोकस बनाया कीजिए, उसे देखना चाहिए। सह पस, आपने देखा हो चाहिए में एत, एताम, ए यूह आता है ना बच्चों, तो सह पसेत, तव पसेताम, पश्चिम माने देखना, है ना, तो पश्चिम में से देखना।
तो ते पसे यू हो, तुम्हें देखना चाहिए, त्वम पश ये है, तुम दोनों को देखना चाहिए, युवाम पश एतम, तुम सबको देखना चाहिए, युवम पश एत। देख रहे हैं यहाँ पर पसेत हलंत लगा हुआ, यहाँ पर पसेत हलंत नहीं लगा है, आपका हो गया मध्यम पुरुष बहुवचन। अगर हलंत लगा है तो प्रथम पुरुष एक वचन। देखिए, मुझे देखना चाहिए अहम पश्चिम, यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, जो अभी हमने बोला है कि अगर यहाँ पर हलंत लग गया है तो प्रथम पुरुष एक वचन का होगा, और यहाँ पर हलंत नहीं लगा है तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन का होगा। हम दोनों को देखना चाहिए, आवाम पसेव, और हम सबको देखना चाहिए, पस एव पश्चिम। तो यहाँ पर मतलब आप चाहिए के अर्थ में समझ लीजिए बच्चों। चाहिए में आप देख रहे हैं दृश्य धातु को, तब पस एव होगा, पस एम होगा। और कुछ हम और चीजों को देख लेते हैं। तो देखिए, संस्कृत का अनुवाद हिंदी में आपको करना, मतलब हिंदी दिया रहेगा, आपको संस्कृत में अनुवाद करना रहेगा, या संस्कृत दिया रहेगा हिंदी में करना रहेगा। उसे पढ़ना चाहिए, सह पठेत, उन दोनों को खेलना चाहिए। तुम कार्यम कुर्याम, मतलब उन दोनों को, उन दोनों मतलब दोनों बच्चों, तो तव खेलना चाहिए, क्रीडेता क्रीडेता, तुम्हें काम करना चाहिए, तो तुम कार्यम कुर्याह, करना चाहिए तुम, कुर्याह। उन सबको विद्यालय जाना चाहिए, ते विद्यालय में गच्छेहु, तुम दोनों को खाना पकाना चाहिए, तो युवाम भोजनम पचेत, तुम सबको दौड़ना नहीं चाहिए, तुम सबको दौड़ना नहीं चाहिए, वम ना धावेत, और मुझे काम करना चाहिए, अहम कार्यम कुर्याम, हम दोनों को बाजार जाना चाहिए, आवाम आपणम गच्छेव, आवाम है बच्चों, यहाँ पर गच्छेव हो गया, बहुवचन होगा तो गच्छेम हो जाएगा। उन सब को, देखिए उन सब को घर की ओर आना चाहिए, तो ते गृहम प्रति, घर की ओर, प्रति मतलब की ओर, और आगच्छेयुः, हम सबको गेंद खेलना चाहिए, तो वयम कंदुकेन क्रीडेन। तो ये सारी चीजें बच्चों रह गई हैं। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें वाक्य में विभिन्न कारकों को उनके चिन्हों से पहचानकर संबंधित शब्दों में उसी अनुरूप विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। समानता कारक 8 प्रकार के तो ऐसे होते हैं, जिनमें प्रथमा से सप्तमी तक 7 विभक्तियों तथा 8वां संबोधन होता है। संस्कृत में प्रायः संबंध अर्थात षष्ठी विभक्ति तथा संबोधन को कारक नहीं माना जाता, अतः संस्कृत में 6 ही कारक होते हैं। आपको यहाँ कारक के बारे में बताया जा रहा है बच्चों, कर्ता ने, कर्म को, यही सारी चीजें देखिए, ये कारक चिन्ह है। अब यहाँ पर देखिए, ये कारक है और ये कारक चिन्ह है, क्योंकि संस्कृत में संबंध कारक मान्य नहीं है, तो इसीलिए संस्कृत में 6 ही विभक्ति होते हैं। हमारे हिंदी में 8 कारक होते हैं, तो 8वां संबोधन हो जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के अधिकरण में पर, और संबोधन हे हो अरे, इस तरह से। तो देखिए, प्रथमा ने द्वितीया को ध्यान से दीजिए। देखिए बच्चों, इसको ऐसे रटिए, इसको ऐसे लिख के चिपका लीजिए, और बहुत काम आता है, हर जगह काम आता है। तो प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया के द्वारा हिंदी और संस्कृत दोनों में काम आ जाएगा। चतुर्थी के लिए या को, और पंचमी से अलग या होने के अर्थ में, और षष्ठी काकी के रारी रे नानी ने सब आ जाता है। सप्तमी में पर, और संबोधन भो अरे। अब प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक से संबंधित हम लोग चीजों को पढ़ लेते हैं। प्रथमा विभक्ति है बच्चों कर्ता कारक। बालक पढ़ता है, बालकः पठति, कुछ करना नहीं है इसमें बच्चों। हम सब पढ़ते हैं, वयम खादा, हम सब खाते हैं, वयम खादामः। पशु दौड़ते हैं, पशुः धावन्ति, पशु हैं, बहुत सारे पशु हैं, दौड़ रहे हैं, तो धावन्ति हो गया। मैं देखता हूँ, अहम है, तो अहम पश्यामि, देखता हूँ। आमी आता है, आपने देखा है, प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन मैं में। आमी आवह आमह, याद कीजिए। सूर्य उदय होता है, सूर्यः उदेति, फूल खिलते हैं, पुष्पाणि विकसन्ति, बहुत सारे फूल हैं इसलिए अंति लगा है लास्ट में, विकसन्ति। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक को देख लीजिए। मोहन गांव को जाता है, तो मोहन ग्रामम गच्छति। देखिए अब यहाँ क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति लगा है ग्राम में, विभक्ति कहाँ लगेगा, ग्राम में लगेगा। संस्कृत बहुत आसान है बच्चों, बस आप इस पे फोकस करके बस ध्यान से पढ़िए, सुनिए ध्यान से, देखिए आपको बहुत आसान लगने लगेगा। कृष्ण वेद पढ़ता है, कृष्णः वेदम पठति। देवदत्त यहाँ पर छिपा हुआ है कि वेद को पढ़ता है,
लेकिन को न लिख के सिर्फ वेद लिखा हुआ। देवदत्त चंद्रमा को देखता है तो देवदत्त चंद्रम पश्यति। विद्यालय के पास उपवन है तो विद्यालयम निक्षा, निक्षा अर्थात बच्चों निकट या पास, उपवनम अस्ति। अस्ति माने है और संति माने है, मतलब सम्मान के अर्थ में। राम सूर्य की ओर देखता है, राम रामा सूर्यम प्रति, प्रति अर्थात की ओर, और पश्यति देखता है। हम सब घर जाते हैं, अब यहाँ हम सब है तो बहुवचन है, तो वयम गृहम गच्छामः, आमी आवह आमः, याद कीजिए गच्छामः। तृतीया विभक्ति को देख लेते हैं। करण कारक, बालक हाथ से खाता है, हाथ से या के द्वारा, से या के द्वारा करण कारक। बालकः हस्तेन खादत, गोपाल आंखों से देखता है, गोपालः नेत्राभ्याम, गोपालः आंखों अर्थात आंख दो है ना बच्चों, दो है तो द्विवचन में आ गया। और हमने आपको बताया था कि द्विवचन में तृतीया चतुर्थी पंचमी भ्याम भ्याम आएगा, याद कीजिए। तृतीया चतुर्थी पंचमी, तो तृतीया है ना, ये तृतीया देखिए, तृतीया विभक्ति। नेत्राभ्याम पश्यति, सोहन पैर से लंगड़ा है तो सोहना पादेन खंजः अस्ति, वह सब कलम से लिखते हैं। ते कलमेन, अब कलम का तृतीय विभक्ति कलमेन हो जाएगा, जैसे बालक का बालकेन हो जाता है, फल का फलेन हो जाएगा, हमने पढ़ाया है। लिखंती, उसको देख लीजिएगा बच्चों, बहुत सारे बालक हैं इसलिए लिखंती हो गया है। मनुष्य पैरों से चलते हैं तो पैर देखो बच्चों, पैर दो होता है ना, तो यहाँ तृतीया में क्या हो गया, पादाभ्याम, भ्याम याद कीजिए, तृतीया चतुर्थी पंचमी में भ्याम आएगा द्विवचन में। नरः मनुष्य हो गया, पादाभ्याम चलंती। अब देखिए बच्चों, मोहन स्वभाव से क्रूर है तो मोहना स्वभावेन क्रूरः अस्ति, स्वभाव से। चतुर्थी विभक्ति को देखिए बच्चों, संप्रदान मतलब को या के लिए, तो पिता पुत्र को फल देता है, को है यहाँ पर, तो पिता पुत्राय फलम यक्षति, यक्ष माने देना, यक्षति। भक्त मोक्ष के लिए ईश्वर का भजन करता है तो भक्तः मोक्षाय ईश्वरः भजति। पिता पुत्र को धन देता है, पित्रा पुत्राय, चतुर्थी विभक्ति है बच्चों, पुत्राय फलाय, याद कीजिए, धनम यक्षति। भिखारी के लिए भोजन लाओ तो भिक्षुकाय, भिक्षुकाय भोजनम आनय। गुरु को प्रणाम करो तो गुरुवे प्रणामम गुरु। वह सब पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं तो ते, वह सब के लिए ते हो जाएगा। पठनाय, पढ़ने के लिए, विद्यालय में गच्छन्ति। पंचमी विभक्ति पे देखिए बच्चों, अपादान से अलग की बात होगी, यहाँ पर अलगाव आप देखेंगे। पेड़ से फल गिरता है तो अलग हो रहा है ना, पेड़ से फल क्या हो रहा है, गिर रहा है तो अलग हो रहा है। पात फलम पतति, गिरता है पतति। हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालय से गंगा अलग हो रही, तो हिमालयात, यहाँ देखिए आत आता आएगा, ध्यान दीजिए, पात आया है, हिमालयात आया है, सिंहात आएगा, देखिए विद्यालयात, ये सब पंचमी विभक्ति है। गंगा प्रभवत, बालक शेर से डरता है तो बालकः सिंहात बिभेति। मैं विद्यालय से आता हूँ, अहम विद्यालयात आगच्छामि। सोहन घोड़े से गिरा, सोहना अश्वात आपतत, घोड़े से गिरा, देखिए बच्चों, गिरा क्या हुआ, पास्ट टेंस है, लंग लकार, पास्ट टेंस, गिरा, यहाँ पर देखिए आपतत हो गया है ना, आ लग गया, पतत आपतत। तन कुएं से जल लाती है तो तन कूपात जलम आनयत। आप पिछले वीडियो को अगर बढ़िया से देखेंगे बच्चों, शब्द रूप, धातु रूप और ये जो संस्कृत व्याकरण है इसका पिछला तो आप तो तब जाके आप ये जो हम पढ़ा रहे हैं समझ में आएगा। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में देख लीजिए कि ये गांव का बालक है, का की रहेगा इसमें, तो गांव का बालक है, तो अयम देखिए बालक का गांव से संबंध है तो का लगा हुआ है, अयम ग्रामस्य, इसमें अस्य आएगा बच्चों। षष्ठी विभक्ति में आपने देखा होगा अस्य ज्यादातर आता, बालकः अस्ति, वो राम का घोड़ा है तो सह रामस्य अश्वः अस्ति। तुम मित्र के घर जाते हो, त्वम मित्रम गृहं गच्छसि। दशरथ अयोध्या के राजा थे तो दशरथा अयोध्यायाः निर्भः आसीत्। कल विद्यालय का वार्षिकोत्सव होगा तो स्वः विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः भविष्यति। श्री कृष्ण, भविष्यत कल होगा बच्चों इसलिए भविष्यत। श्री कृष्ण का जन्म रात में हुआ था तो श्री कृष्णस्य जन्म रात्रो अभवति, हुआ था, यहाँ पर था लिखा हुआ इसलिए अभवत हो गया। सप्तमी को भी देख लेते हैं बच्चों, लगे हाथ, अधिकरण फटाफट देख लेते हैं। उपकूल में फूल, उपवन में फूल क्या है, खिलते हैं, तो उपवने सप्तमी में या तो नी आता है या तो ए आता है, तो उपवने पुष्पाणि विक्षन्ति।
बहुत सारे फूल हैं इसलिए वृक्षांत हो गए। किसान खेतों में काम करते हैं तो कृषकाः क्षेत्रे कार्यम कुर्वन्ति, बहुत सारे किसान हैं इसलिए कुर्वन्ति हो गया। वन में सिंह घूमते हैं, अरण्य सिंहा भ्रमति अटन्ति, हरि पाठशाला में पढ़ता है तो हरि पाठशालायाम में पठति, हरि। अब वह सब आसनों पर बैठते हैं तो ते आसनेषु, देखिए वह सब है बच्चों, वह सब है। और क्या है, बहुवचन है इसलिए यहाँ पर सु लगा हुआ है। आसनेषु उपविशन्ति, तालाबों में कमल खिलते हैं तो तडागेषु, तडागे तालाबों में बहुत सारे तालाब हैं इसलिए तडागेषु कमलानि विकसन्ति। संबोधन में देख लीजिए बच्चों, हे राम तुम बन जाओ, हे राम तुम बन गच्छ, बालकों गुरु को नमस्कार करो, हे बालकः गुरुवे नमस्कारम कुरुथ। हे मोहन तुम यहाँ बैठो, हे मोहन तुम तत्र तिष्ठ, हे छात्रों ध्यान से पढ़ो, हे छात्रः ध्यानेन पठत, ध्यान से पढ़ो, ध्यानेन पठत। बच्चों क्या तुम चलचित्र देखते हो, बालः किम यूयम चलचित्रम पश्यथ। यहाँ देखिए बच्चों यूयम है, बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए बहुवचन का यूयम लगा है, और इसीलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, तुम है, तो तुम का बहुवचन क्या होगा, पश्यथ है। पश्यथा हो जाएगा तो द्विवचन हो जाएगा, मध्यम पुरुष द्विवचन, और यहाँ पर पश्यथ है इसलिए मध्यम पुरुष बहुवचन। मित्र श्याम तुम कहाँ रहते हो, तो मित्र श्याम तुम कुत्र वसस। इस प्रकार से आपने देखा बच्चों, आज हमने कारक से संबंधित संस्कृत और हिंदी का हमने अनुवाद पढ़ लिया। आप पिछले वीडियो को जब तक नहीं देखेंगे ये सारी चीजें समझ में नहीं आएगा, तो आप पिछली वीडियो को अवश्य देखिए, कम से कम 2 से 3 बार उसको रिवाइज करके पढ़िए, फिर इस क्लास को देखिए, और उसका लिंक बच्चों हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। और हम आपको आपकी जो संस्कृत आपके जो पाठ में है, आपके जो संस्कृत विषय के जो अनिवार्य संस्कृत है उसमें जो पाठ है, अब उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, और यही हमारी अंतिम क्लास होगी संस्कृत का, और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आप मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में, और तब तक खूब मस्ती में आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बस निरंतर पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। इसके पहले आपने क्या किया मैटर नहीं करता बच्चों, बस आने वाला जितना समय है, जितना मिनट है, जितना घंटा है, बस आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ लीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।